हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेटा बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ये वाले क्वेश्चनों में बेटा सभी बच्चों को बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। आपके बहुत सारे कमेंट भी आ रही थी कि भैया आप ये वाली वीडियो बनाइए, ठीक है, इस चैप्टर के जो है 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो बनाइए। तो ये जो 5th चैप्टर है ये आपका पार्ट में चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने वाला हूँ। यदि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो बेटा आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है तो सेकंड भी आपको बहुत अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि वीडियो स्किप आपको नहीं करना है या स्पीड बढ़ा के नहीं देखना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब सबसे पहला क्या काम करना है हमें, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। मतलब जो भी दिया है उसको हमें क्या करना है, पी एक्स के इक्वल में रख लेना है। हिंदी वाले लिखेंगे माना पी एक्स बराबर ये है, ठीक है। अब उसके बाद फिर वही फुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रखने पर हमें क्या मिलता है, वी गेट। हिंदी वाले लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर एक x की जगह यदि हम 1 रखते हैं तब क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू, ये होगा बेटा आपका 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 का, सॉरी कुछ नहीं 1 ही होगा सिंपल, माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आएगा आपका 1 माइनस 3 और माइनस 9 माइनस 5। अब 3 नंबर यहाँ पे माइनस के हो रहे हैं तो तीनों को ऐड करते हैं, 9 3 12, 12 और 5 17, ठीक है। तो 1 माइनस 17, ठीक है। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये इसका आंसर आएगा आपका माइनस 16। क्या आ रहा है, माइनस 16, जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। माइनस 16 क्या हो रहा है बेटा, 0 के इक्वल नहीं है। यदि नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और यदि है तो x की वैल्यू जो है वो -1 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे लिखना है हमें x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स इज इक्वल टू 1 जो है वो आपका फैक्टर है पी एक्स का। यदि यहाँ पे 0 आता, आंसर क्या आता, 0, तो हम लिखते कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। लेकिन अभी 0 नहीं आ रहा है, अभी माइनस 16 आ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जो भी फैक्टर निकल के आ रहा है, जैसे x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, तो उससे हमें डिवाइड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ आपका अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था, वो यहाँ लिखना है। तो वो था बेटा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब हमें करना है x प्लस 1 से डिवाइड। क्या करना है, x प्लस 1 से डिवाइड। अब x में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें x क्यूब मिले। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया हुआ था आपको, x प्लस 1, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें। यदि x का करें तो नहीं मिलेगा, 2x स्क्वायर का करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मिल रहा है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हम यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, ध्यान रखना बेटा मल्टीप्लाई आपका दोनों नंबरों के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर टाइम में हमें क्या मिला बेटा, वो मिला एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे करते हैं हम सॉल्व। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 रखा है मैंने, नहीं सही है। अब यहाँ पे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होंगे बेटा, अब ये आपके प्लस हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 होगा, 3 और 1 4
एक्स स्क्वायर माइनस का, है ना। अब ध्यान रखना कि आपका 9x और -5 दोनों नीचे आ जाएंगे, है ना। अब मुझे ये बताओ कि हम x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 4x स्क्वायर मिले। तो यदि हम 4x से करते हैं तब क्या मिलता है, चेक कर लेते हैं। 4x का x के साथ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x बन जाओ 4x, ये मिल रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का आएगा कि माइनस का, बेटा माइनस का आएगा क्योंकि हमें यहाँ माइनस का चाहिए। तो -4x का इंटू करने पे हमें क्या मिला, हमें मिला -4x स्क्वायर और -4x। इतना समझ में आया, है ना। ये दोनों माइनस के मिले। अब ध्यान रखना यहाँ साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस यहाँ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये आपके सेम नंबर नहीं है ना। तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, x बचा और -5 नीचे आ गया। अब ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है ना। अब मुझे ये बताइए आप कि x प्लस 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें -5x -5 मिले। यदि हम सिंपल -5 का इंटू करें तो हमें क्या मिलेगा, -5x प्लस माइनस -5 बन जाए 5 मिल रहा है ना। किसका मल्टीप्लाई करने पे, माइनस के 5 का मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो हमें माइनस का 5 मल्टीप्लाई करने पे -5 मिल रहा है और साइन चेंज होंगे, प्लस और माइनस का प्लस, मतलब दोनों आपस में कैंसिल, आंसर क्या आया 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 0 आया, 0 आने के बाद फिर वही क्या करना है, सो पी एक्स इज इक्वल टू, एक फैक्टर क्या था x प्लस 1 और दूसरा जो हमने यहाँ इंटू करके निकाला है वो रखना है, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर -4x -5, है ना। तो होगा एक्स स्क्वायर -4x -5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, x प्लस 1 पीछे वाले नंबर का आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 5 बन जाए 5। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है कि जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे 4 आए और उन्हीं दोनों का इंटू करने पे -5 आए, है ना। तो ऐसे दो नंबर हम कौन से ले सकते हैं, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5x और प्लस x -5। अब -5x में से यदि हम 1x माइनस करते हैं तो माइनस का 4x मिलेगा और 5 बन जाएगा, हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे अभी तक हम फैक्टराइज करते आ रहे हैं, इन दोनों का एक पेयर बनाना है, इन दोनों का एक पेयर बनाना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो बेटा इसमें से x निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे x निकलेगा तो क्या बचा, x -5। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन है और यहाँ पे बचेगा x -5। ध्यान रखना इन दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1, ये दोनों एक बार लिखना है x प्लस 1, ठीक है, और ये दोनों जो आए हैं वो एक बार लिखना है, मतलब x -5। तो ये इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं 3, ठीक है बेटा, आया समझ में। अब इसकी आप एक बार और देख लीजिए, x³ -3x स्क्वायर -9x -5 लिखा हुआ है। अब आपको लेट px इज इक्वल टू सभी जो है वो px के इक्वल मान लेना है और x की जगह आपको वैल्यू 1 पुट करना है। वैल्यू 1 पुट करने पे आएगा हमारा माइनस का 16 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर लेंगे, उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे और फिर जो हमारे पास आएगा x स्क्वायर -4x -5। तो यहाँ पे हम एक x प्लस 1 एक फैक्टर पहले से ही था और यहाँ पे x स्क्वायर -4x -5 जो है इसके अलग से फैक्टर लेके इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास 3 फैक्टर निकल के आएंगे, x प्लस 1 और x -5, ठीक है बेटा।